ओम शांति। आज प्यारे बाबा के स्मृति दिवस, अव्यक्त स्मृति दिवस पर आपको आज के दिल में छिपने वाली गहराई की बातें सुनाते हैं। आज की मुरली 18 जनवरी की, पर क्योंकि मैं 17 शाम को रिकॉर्ड कर रहा हूँ और ट्रेन से पहुँच रहा हूँ, रात तक पहुँच जाऊँगा, तो क्षमा चाहूँगा कुछ थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो। आज की मुरली बहुत अच्छी सारी शिक्षाओं से भरी हुई। तो बाबा ने कितना अच्छा आज कहा कि बच्चे देही अभिमानी होंगे तो बच्चे तुम सफल हो जाएंगे। सबसे बड़ी बात बाबा ने कहा, सब कुछ इंश्योर कर दो। देखो ब्रह्मा बाप ने ट्रस्टी बना ना, सब कुछ समर्पित किया। तुम बच्चे भी फॉलो फादर, एक तो फॉलो फादर इसमें करना है। तुम सफल करेंगे तो 100 गुना होके मिलेगा। अच्छा बच्चे, ब्रह्मा बाबा देखो बच्चे, जैसे अपकारियों पर उपकार करते थे, ऐसे ही तुम बच्चों को भी अपकारियों पे उपकार करना है। फिर बाबा ने कहा इस देह अभिमान को तोड़ना है। अभी बच्चे प्रकृति को बहुत गुस्सा आया है, देखो कैसे सब कुछ खलास कर देगी, अर्थक्वेक क्या और सब कुछ भिन्न भिन्न तरीके से। इसलिए तुम बच्चों को अब याद में रहना है। हाँ, बाबा ने अव्यक्त महावाक्यों में भी कहा हर चीज की अति होनी है, अति के बाद अंत। इसलिए कभी भी घबराना नहीं। ये परीक्षाएं इतनी क्यों आ रही हैं, ये विघ्न इतने क्यों आ रहे हैं, ये अति का समय है, समझ लो ये अंत की निशानी है। इसलिए बच्चे विघ्नों से ना घबरा के विघ्न विनाशक बनना है। आज बाबा ने कहा बच्चे एक भी मुरली मिस नहीं करनी। तुम बच्चों का पढ़ाई पर पूरा ध्यान होना चाहिए। तुम्हें पढ़ाई पढ़कर औरों को पढ़ाना, जैसे बाप सुखदाई है ना, दुखहर्ता सुख करता कहते हैं, तुम बच्चों को भी सुखदाई बनना है, सबको सुख देने वाला बनना है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे ये ड्रामा बना बनाया है, इसमें कोई को दोष नहीं दे सकते, क्योंकि ड्रामा में नूंद है ना। ये ड्रामा बना बनाया है, तुम्हें कोई को भी दोष नहीं दे सकते। इसलिए बाबा ने कहा किसी से नफरत ना हो, किसी से वो ना हो। जब कोई दोषी है ही नहीं, ड्रामानुसार सब हो रहा है, फिर किसी के लिए नफरत क्या होगी। आज बाबा ने कहा कि बाबा आके तुम बच्चों को ज्ञान की डांस करते, जिससे तुम देवताएं बन जाते। हाँ, तुम्हें ज्ञान की डांस सिखलाते और बच्चे तुम्हें, जिससे तुम हर्षित रहते। बच्चे स्वभाव बड़ा फर्स्ट क्लास होना चाहिए। देखो बच्चे कहते हैं ना, वो तो बिल्कुल देवता जैसा मीठा है, बहुत स्वभाव अच्छा है। बच्चों का स्वभाव भी बहुत अच्छा होना चाहिए। फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, अब तुम्हें किस तरीके बाबा अच्छे खुशबूदार फूलों को देख के बाबा बहुत खुश होते हैं, बाबा के नैन गिले हो जाते हैं। और ऐसे बच्चों को फिर समय पड़ने पर बाबा सर्च लाइट देते हैं। तुम बच्चों को बाबा का मददगार बनना है। तो मददगार बनना है तो जितना मदद करेंगे उतना ही मदद के पात्र बनेंगे। तुम्हारी चलन ऐसे होनी चाहिए जो सब कहें ये तो जैसे कि देवता है। तुम्हें ऐसी चलन बनानी चाहिए। तुम बच्चे इस पढ़ाई से कितनी ऊंची कमाई करते हो, तुम बहुत ऊंची कमाई कर रहे हो, ये है पढ़ाई। अच्छा बच्चे, कहते हैं ना आप मुए मर गई दुनिया। बच्चे तुम्हें अब इस दुनिया से, पुरानी दुनिया से ममत्व हटाना है। तुम्हारे लिए बाबा स्वर्ग की सौगात लेके आया हथेली पर। तो तुम बच्चों को कितना ना खुशी में गदगद होना चाहिए, शुक्रिया करना चाहिए कि शुक्रिया बाबा, क्या से क्या बना रहे हैं आप हमें। फिर बाबा ने कहा भी भगवान सन्मुख बैठकर ज्ञान के गीत और ज्ञान का डांस कराते सन्मुख बैठ के ज्ञान का गीत सुनाते और ज्ञान की डांस कराते हैं। फिर बाबा ने कहा विश्व का बाप डायरेक्ट समझा रहे हैं,
तो तुमको विश्व का मालिक बनाने आया हूं। तो बच्चों को इस मालिक पने की याद रहनी चाहिए ना, तो दिल से शुक्रिया निकलता रहे। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे तुम पदम पति बनते हो। तुम कितने ऊंचे जाके बनते हो, पद्मा पदम पति। तो बाप तुमको कितना धनवान बनाते हैं, जो 21 जन्म तुम्हें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रही। जो मीठे बच्चे होते हैं, शांत स्वभाव वाले, बाबा को बहुत प्रिय लगते हैं। अपने को आत्मा इंडिपेंडेंट समझना है। हाँ, तो आत्मिक स्थिति बनाने के लिए बाबा ने कहा आत्मा इंडिपेंडेंट, बस एक बाप के सिवाय तुम्हें कुछ और याद ना आए। मीठे बच्चे, ऐसी ऊंची पढ़ाई पढ़ाने वाला कौन है? इस चैतन्य डब्बी में चैतन्य हीरा बैठा है, ये याद रखो। कौन है वो हीरा? शिव बाबा हीरा है। डब्बी कौन सी है? ब्रह्मा बाबा डब्बी। घड़ी घड़ी बच्चे बाप को देख, बैज को भी तुम देखते रहो, इससे तुम्हें बाप और वर्षा दोनों याद आएगा। अब बच्चे, जैसे कि तुम शांति का दान सारे विश्व को दे रहे हो, तुम्हें शांति का दान देना है, सारे विश्व को शांति का दान दे रहे। बाबा ने कहा एक ही तरफ देखते रहेंगे तो क्या होगा? अचल अडोल तुम बन जाएंगे, स्थिर बुद्धि बन जाएंगे। तुम्हारी बुद्धि बड़ी विशाल होनी चाहिए। तुम बच्चों को योगी बनने और बनाने का शौक होना चाहिए। 18 जनवरी तो सारा दिन योगी बनना और बनाना। फिर बाबा ने कहा बाबा तुम बच्चों को पलकों पे बिठा करके ले जाते हैं, तो तुम्हें कितना ना याद के नशे में चकनाचूर हो जाना चाहिए, याद में तो ठंडे ठार हो जाना चाहिए, खुशी में ठंडे ठार हो जाना चाहिए। फिर बाबा ने कहा बाप तुम्हें निराकारी, आकारी और साकारी दुनिया का समाचार सुनाते हैं। शिव बाबा को याद करने से तुम आबाद रहेंगे। फिर बाबा ने कहा कि बाप दुख करता सुख करता है, तुम बच्चों को राइट हैंड बनना है। इसलिए फिर बाबा ने आज अव्यक्त महावाक्य भी सुनाए। आए हुए तूफान में हलचल में नहीं आना, उसे तोहफा समझना है। तूफान तोहफे की स्मृति दिलाए, विघ्न तुम्हें हिला ना सके, तुम विघ्न विनाशक हो, ये तुम्हें सदैव याद रखना है। अब तक भी अगर क्या, क्यों, कैसे इसका क्वेश्चन आता है तो इसका मतलब हलचल वाली स्थिति है। और अंत में 1 सेकंड का पेपर होना है। हलचल तो फेल, अचल तो पास। इसलिए अंत में फाइनल पेपर में आश्चर्यजनक बातें बाबा ने कहा क्वेश्चन के रूप में आएंगी, तभी पास और फेल का पता लगेगा। इसलिए बहुत समय से सीट पर सेट होकर समस्याओं का सामना करना सीखो। निरंतर योगी हो या अंतर वाले योगी हो, बाबा ने कहा सूली से कांटा और कांटे को भी दूर से ही भस्म कर दो, ये है सबसे ऊंची स्थिति। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे अब देखो, तुम अगर समझते हो तुम्हारी स्थिति बर्फ की तरह जम गई है तो क्या करना है? योग अग्नि समझ लो, योग अग्नि की कमी है। योग अग्नि तेज करो, रास्ता क्लियर हो जाएगा। और हिम्मत उल्लास की पॉइंट्स बुद्धि में दौड़ाओ तो रास्ता क्लियर हो जाएगा। पुरुषार्थ की गति में और विजयी बनने में अंगत समान अचल अडोल बनो। आज की मुरली में वरदान था सेवा में रहते संपूर्णता की समीपता का अनुभव करने वाले ब्रह्मा बाप समान एग्जाम्पल भाव। जैसे ब्रह्मा बाबा हर बात में एग्जाम्पल बना, ऐसे तुम बच्चों को भी एग्जाम्पल बनना है। सलोगनता हर कार्य में कर्म और योग का अनुभव करना ही कर्म योग है। हर कर्म में कर्म और योग का दोनों का अनुभव करते हैं तो यही कर्म योग है। अव्यक्ति साइलेंस स्थिति, सी फादर, फॉलो फादर, एवरी टाइम सी फादर, नॉट ब्रदर सिस्टर। इसी से तुम अव्यक्त फरिश्ता बने। तो जितना जितना बाप को देखेंगे तो बाप समान बनते जाएंगे। 18 जनवरी तो है ही, बाबा के चरित्रों को देखते रहें तो बाप समान बनकर चरित्रवान बनेंगे और औरों को भी चरित्रवान बनाएंगे। इसलिए सी फादर, फॉलो फादर
टॉक विद फादर, लिसन टू फादर, तो वो स्पिरिचुअल फादर हर वक्त सामने रहना चाहिए। बाप दादा तो विजयी बन जाए। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में चपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।